हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, इनकम टैक्स की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ इशू की गई है जो 7 सितंबर 2021 को इशू की गई है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चेंज लेके आया है। सो उस चेंज को डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइस, ये जो प्रेस रिलीज इशू की गई है, आइए इसको रीड करते हैं। इसमें बोला है सीबीडीटी अमेंड्स इनकम टैक्स रूल 1962 टू एज ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सबमिटेड इन फेसलेस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन आप करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, जो भी आप सबमिट करते हैं फेसलेस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को, वे उसके प्रोसेस को और आसान बनाया गया है। पहले क्या होता था कि आप फेसलेस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे तो उनको ऑथेंटिकेट करना होता था थ्रू ईवीसी या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू। तो अब उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है और उसकी जगह अब एक नया प्रोसेस लेके आए हैं। तो उस प्रोसेस को जानते हैं। यहाँ पर बोला है फॉर एजिंग द प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इन फेसलेस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स द गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड इनकम टैक्स रूल 1962। द अमेंडेड रूल्स प्रोवाइडेड दैट electronic records submitted through registered account of the taxpayer in the income tax department portal shall be deemed to have been authenticated by taxpayer by electronic verification code। तो यहाँ पर क्लियरली बोला है कि अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्सपेयर अपने इनकम टैक्स के लॉगिन आईडी पासवर्ड को यूज़ करके डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो ये माना जाएगा कि उसने उन डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कर दिया है थ्रू ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के समान माना जाएगा कि आपने उसे ऑथेंटिकेट कर दिया है। Therefore, where a person submit an electronic record by logging into his registered account in designated portal of Income Tax Department, it shall be deemed that electronic records has been authenticated by EVC for the purpose of Section 144B, Subclause 7 of the Income Tax Act 1961। तो यहाँ पर क्लियरली बोला है कि अगर आप इनकम टैक्स का लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ करके अपने जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उसको सबमिट करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने ईवीसी के थ्रू उसको वेरीफाइड भी कर दिया है। उसके बाद बोलते हैं हाउ एवर अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 144B सब क्लॉज 7 ऑफ द एक्ट दिस सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन बाय ईवीसी इज नॉट अवेलेबल टू सर्टेन पर्सन्स and they are mandatorily required to authenticate the electronic records by digital signatures. In order to provide the benefit of the simplified process of authentication by EVC to these persons, it has been decided to extend the simplified process of authentication by EVC to these persons also. Hence, the persons who are mandatorily required to authenticate records by digital signature shall be deemed to have authenticated the electronic records when they submit the records through their registered accounts in the income tax portal। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज इशू की गई है और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लेके आए हैं। सो इससे अब आपका टाइम भी सेव होगा। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।